हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शतामरीज़ किचन में। तो फ्रेंड्स, आज तक आपने कच्चे पपीते से बहुत सारी सब्जी और भुजिया खाई भी होंगी, ट्राई भी की होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये कच्चे पपीते की बिल्कुल नई रेसिपी। मैंने कच्चे पपीते से ये पाव भाजी बनाया है फ्रेंड्स, और ये बहुत टेस्टी है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कच्चा पपीता हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। और बच्चों को तो कच्चा पपीता ज़रूर देना चाहिए। तो आप उन्हें इस तरह से पाव भाजी बना के खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद आएंगी और आपके घर में भी सभी को बहुत पसंद आएंगी फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है हमारी पाव भाजी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे कच्चे पपीते से बनाया है। तो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर को ऐसे काट लिया है, एक गाजर को मैंने ऐसे काट लिया है, और एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च हम ले लेंगे, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने एक छोटा पपीता, इसे अच्छे से छील के काट लिया है फ्रेंड्स। इसमें छिलका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से काट के हमें अच्छे से इसे धो लेना है। यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की गोभी ली है, और यहाँ 5 से 6 आलू को मैंने उबाल के ऐसे छील लिया है। तब हम चलते हैं इसे बनाने। तो हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा ही तेल डालेंगे, और इसमें गोभी डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो गोभी को हम थोड़ी देर भून लेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ही भून लेंगे। तो गोभी हमारी भून गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल आधी चम्मच। तो देखिए फ्रेंड्स, गोभी हमारी भून गई है। अब हम इसमें कच्चा पपीता डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें एक मसाला डालेंगे फ्रेंड्स। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, इन सबको एक साथ पीस लिया है। तो ये मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले से पाव भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो इसे 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो काश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच भर के डालेंगे फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा पाव भाजी में। और इससे पाव भाजी तीखी नहीं होगी फ्रेंड्स, ये बस हम कलर के लिए डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से मटर भी डाले हैं, ये फ्रोज़न मटर है फ्रेंड्स, मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाली है। आपके पास जो है आप वो डालें। इसे हम थोड़ी देर भूनने के बाद देखिए पाव भाजी हमारी कितनी अच्छी लग रही है। इसके बाद हम इसमें आलू को मैश करके डाल देंगे, जो आलू हमने उबाल के रखा था, और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम इसमें टमाटर के बाद डालेंगे। जब हम टमाटर डालेंगे उसके बाद नमक हम इसमें डालेंगे। सब्जियां अच्छे से भून गई हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है, और इसे अच्छे से मिलाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। तब हम इसे कुकर में डाल के 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। तो मैंने कुकर में डाल दिया, इसमें पानी डालेंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, 5 से 6 सीटी लग गई है इसमें, ये पूरी तरह से गल गई हैं सब्जियां। फिर से उसी कढ़ाई में हम इसे खाली करेंगे। इसे निकाल के हम इसे अच्छे से मिलाते हुए इसे अच्छे से मैश करना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। यहाँ हम इसमें आधी चम्मच बटर डालेंगे। मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच बटर डाला है फ्रेंड्स। इसके बाद हम पाव को सेक लेंगे, बटर लगाएंगे और अच्छी तरह से पाव को सेक लेंगे। दोनों तरफ बटर लगा के अच्छे से इसे सेक लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाव भी अच्छे से सेक लिया और तैयार है हमारी टेस्टी सी पाव भाजी बनकर। तो आप एक बार इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगी और बच्चों को ये बहुत अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।